दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे चाइनीज़ एयरफ़ोर्स और इंडियन एयरफ़ोर्स के बारे में। आज हम ये कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे कि चाइनीज़ के जो फ़ाइटर जेट्स हैं और जो इंडिया के जो फ़ाइटर जेट्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है और इंडिया जो है वो क्या चाइनीज़ एयरफ़ोर्स को मैच कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। देखिए, चाइना के पास में एच-6 के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, ये बॉम्बर बहुत ही पुराने हैं। चाइना के पास में ये 176 की संख्या में है और हमें लगता है कि अगर ये इंडियन एयर स्पेस के अंदर एंटर करने की कोशिश भी करेंगे, तो इंडियन एयर फ़ोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसको ईज़िली इसका टेक केयर कर सकती है और इसको शूट डाउन कर सकती है। हालाँकि इंडिया के पास में कोई भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। चाइना के पास में जीएच-7 फाइटर बॉम्बर्स भी हैं। ये चाइना के पास में करीबन 120 के मत संख्या में है और इंडिया के पास में जैसा कि मैंने कहा कि आपको इंडिया के पास में कोई भी स्ट्रैटेजिक और एज़ सच कोई फाइटर बॉम्बर्स नहीं है। अ, इंडिया जो है वो एक्वायर करने की सोच रही है लेकिन अभी तक इंडिया के पास में कोई भी बॉम्बर नहीं है। ये अभी तक 2017 तक ये बनाए जा रहे थे और ये 52,000 फीट की ऊँचाई तक फ्लाइट कर सकते हैं। ये है चाइना के जे-7 फाइटर जेट ये चाइना का एक सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये मैक 2 की स्पीड से ये फ्लाई कर सकते हैं। चाइना के पास में ये 479 की संख्या में है और अब आप कहेंगे कि मैंने इंडिया के लिए 0 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए चाइना के पास अब बहुत सारे टाइप के एयरक्राफ्ट हैं और हम यहाँ पे कंपैरिज़न करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चाइना के साथ वॉर हो जाए तो इंडिया का कौन-सा एयरक्राफ्ट किस एयरक्राफ्ट को टैकल करने के अंदर सक्सीड हो सकता है। सो इंडिया को जे-7 के लिए इंडिया की प्रोबेबली एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया को इस एयरक्राफ्ट से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये एक काइंड ऑफ बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमने इसके लिए इंडिया के लिए 0 लिखा और हम मानते हैं कि जिस जिस एयरक्राफ्ट के खिलाफ हम 0 लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडिया जो है उनको एयर डिफेंस सिस्टम से जो है टैकल कर सकता है। चाइना के पास में सुखोई 27 है और चाइना के पास में 32 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। इंडिया जो है उसके पास में एसयू-30 एंड एसयू-30 एमकेआई है लगभग 252 या 260 के आस-पास इंडिया के पास में है। तो हम मानते हैं कि इंडिया के जो मान लेते हैं अगर हम कंपैरिज़न के हिसाब से इंडिया के जो 32 सुखोई 30 एमकेआई है वो इसका मुकाबला ईज़िली कर सकते हैं। दोस्तों चाइना के पास में एसयू-30 एयरक्राफ्ट है जो कि 73 की संख्या में है और इंडिया के पास में भी हम मान लेते हैं 260 में से 73 जो एसयू-30 एमकेआई है वो चाइनीज़ एयरफ़ोर्स को डिफेंड करने में काम आएँगे। इसी तरीके से चाइना ने एसयू-35 जो है उसको भी एक्वायर किया था। चाइना के पास में ये 24 की संख्या में है। इंडिया के पास भी हम मान लेते हैं कि एसयू-30 एमकेआई इनको डिफेंड करने में काम आएँगे और 260 में से 24 एसयू-30 एमकेआई जो है इसके कंपैरिज़न में हम यहाँ पर डाल देते हैं। फिर चाइना के पास में जे-8 एयरक्राफ्ट है। ये 78 78 की संख्या में है। हम मान लेते हैं कि इंडिया के पास कंपैरिज़न में अब कोई भी इन्वेंटरी में नहीं बचा है आगे क्योंकि और भी एयरक्राफ्ट है उनके अगेंस्ट में हम चाइना जो बचे हुए जो इंडिया के एयरक्राफ्ट है वो रखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही पुराने हैं और इनको जो है इंडिया की जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है वो इनको ईज़िली डिफेंड कर सकती है। ये चाइना का जे-10 एयरक्राफ्ट है, ये काइंड ऑफ चाइना का बहुत पुराने भी एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते हैं। ये चाइना के पास में 565 की संख्या में है, 565 और इंडिया के पास 0 है। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स भी इस एयरक्राफ्ट को करीबन 250 से ज़्यादा की संख्या में यूज़ करती है और हमारे पास अब इन्वेंटरी में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बचा है जो हम इसके अगेंस्ट में रख सकते हैं। हम मानते हैं कि इंडिया की एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इसको ईज़िली टैकल कर सकती है। चाइना के पास में जे-11 एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के पास में 225 की संख्या में है। हम मानते हैं कि इन एयरक्राफ्ट को अभी हमारे पास जो इन्वेंटरी में जो एयरक्राफ्ट बचे हैं, क्योंकि हमारा मिग-21 वैसे तो बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये फिर भी अपग्रेडेड होता रहता है। हालाँकि मिग-21 हम जानते हैं कि बहुत एक काइंड ऑफ रिटायर्ड एयरक्राफ्ट है, बट हमें इनको डिफेंड करने के लिए इसके अगेंस्ट में हमारे पास जो बचे हुए मिग-21 है, करीबन 100 की संख्या में हम इसके अगेंस्ट में रख देते हैं। अब जो दोस्तों चाइना के जो 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट बचे हैं वो है जे-16 और जे-20 ये 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। तो जे-16 है वो चाइना के पास में 250 की संख्या में है। अब हमने अभी तक हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के पास में 260 एसयू-30 एमकेआई है। तो अब हमारे पास जो बचे हुए 131 एयरक्राफ्ट है हम मान लेते हैं कि चाइना के अगेंस्ट में ये डिफेंड करने के काम में आ सकते हैं और फिर इंडिया के जैगुआर जो है वो हम इसके अगेंस्ट में लगा देते हैं।
हम इंडिया का जैगुआर एयरक्राफ्ट इसके अगेंस्ट पे रख रहे हैं। जैगुआर एयरक्राफ्ट वैसे तो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, लेकिन हमारे पास अब जो इन्वेंट्री में जो बचे हैं, हम उनको किसी तरीके से इनके चाइनीज़ एयरफोर्स के अगेंस्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वॉर हो जाएगा तो इंडिया इनको कैसे हैंडल कर सकती है, और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के पास में कितने एयरक्राफ्ट शॉर्ट पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, चाइना का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है J-20, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास में अब तक इजीली 210 की संख्या में ये चाइना जो इनको प्रोडक्ट कर चुका है और अपनी एयर फोर्स में इंडक्ट कर चुका है। अब हम इसको भारत के जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट है वो इसके अगेंस्ट में रख रहे हैं। जो सबसे पहले राफाल जो एयरक्राफ्ट है 36 की संख्या में, जो कि 2015 में एक्वायर्ड हुए थे। मिग-29 जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है एयर डिफेंस के अंदर, 60 की संख्या में है। फिर जो इंडिया के मिराज रह जाते हैं, 48 एयरक्राफ्ट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। देखिए, मिराज भी एक तरीके से ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, ये कोई एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट नहीं है, बट कि J-20 जो है वो एयर डिफेंस के अंदर काफी अच्छा माना जाता है। और फिर जो भारत के जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जो कि LCA का जो सबसे पहला वर्जन है, वो हमारे पास 50 की संख्या में है। तो हम अगर अब देखते हैं तो इस तरीके से हम चाइना के अगेंस्ट में डिफेंड कर सकते हैं, और ये हमारी नंबर के अंदर हमारा ये कंपैरिजन बैठता है। अब आप अगर देखेंगे तो जो भारत के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो J-20 है और J-16 है, जो कि चाइना के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, और J-20 जो है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और चाइना जो है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के हिसाब से चाइना जो है करीबन 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट पर ईयर बना सकता है। और अगर हम मानते हैं कि अगर 100 नहीं तो अगर 30 या 40 एयरक्राफ्ट भी पर ईयर बनाता है चाइना, तो आने वाले सालों के अंदर, आने वाले 3 से 4 या 5 सालों के अंदर ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चुनौती का विषय बनने वाला है। आपको ये एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो J-20 और जो J-16 के जो नंबर्स हैं, ये पिछले 7 या 8 साल के अंदर एक्वायर किए हैं, जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है। आप लोगों को ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि इसके अंदर जितने भी हमने इंडिया के ये जो एयरक्राफ्ट दिखाए हैं, इसमें सिर्फ राफेल को अगर हम छोड़ दिए जाए, जो कि 36 राफेल जो कि मोदी जी ने 2015 में जो ऑर्डर दिए थे, उसके अलावा जितने भी जो एयरक्राफ्ट आपको इंडियन की इन्वेंट्री में दिखाए हैं, ये पिछली सरकारों के द्वारा ही एक्वायर किए गए हैं और एक्वायर हो चुके थे। इससे ये पता चलता है कि पिछली सरकारों ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया था इंडियन एयर फोर्स की इन्वेंट्री के लिए। अगर हम उस एंगल से देखते हैं तो 2015 के 36 राफेल के बाद में आज पूरे 8 साल निकल चुके हैं, और मोदी जी ने नए एयरक्राफ्ट का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। अब एयरफोर्स जो है वो अभी भी अपने MMRCA के जो रिमेनिंग जो एयरक्राफ्ट है उनको एक्वायर करने के लिए कोशिश कर रही है, और मोदी गवर्नमेंट जो है अभी तक उस चीज के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाई है। दोस्तों, जब भी कभी ऐसा कंपैरिजन की बात आती है, हमेशा सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर के ऊपर प्रीवियस जो गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट या उससे पिछली गवर्नमेंट्स को निशाना बनाया जाता है। बट फैक्ट ये है कि अगर आप इस कंपैरिजन को देखते हैं तो इंडिया 2014 तक काफ़ी अच्छे तरीके से चाइना से आगे थी, और पिछले 9 सालों के अंदर जब ये एयरक्राफ्ट चाइना जो है वो 7 या 8 सालों में एक्वायर करने लगी, इंडिया में अगर एक्वायर कर चुकी होती तो आज पीछे नहीं होती। अब अगले 1 साल के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं, और इंडिया अगर अगले 2 सालों के अंदर ऑर्डर करती है और अगले 3 साल उनको कोई भी राफेल जैसा एयरक्राफ्ट या F-35 एयरक्राफ्ट एक्वायर करने में टाइम लगेंगे, तो आप अगर देखेंगे तो इंडिया अगले 5 सालों के अंदर इंडिया की जो इन्वेंटरी है, वो बिल्कुल ही डाउन होने वाली है। देखिए दोस्तों, जो सच्चाई है वो हमने आपको बता दी है, कंपैरिज़न करके हमने बता दिया। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? देखिए, पब्लिक को अब सोचना पड़ेगा कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो वाक़ई में इंडियन एयर फ़ोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑर्डर कर रही है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं जो हमने अभी आपको नंबर्स दिखाए, उससे ये पता चलता है, और ये रियलिटी है कि ये गवर्नमेंट जो है एयरक्राफ्ट का ऑर्डर करने में ढीली रही है पिछले सरकारों के मुकाबले। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।